इन 4 नियमों से प्रार्थना करोगे तो ईश्वर आपकी सारी इच्छाएं जरूर पूरी करेंगे। हर हर महादेव। दोस्तों क्या आपके जीवन में बुरा वक्त चल रहा है? आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं लेकिन ईश्वर आपकी नहीं सुनते और जो आप चाहते हैं बिल्कुल उसके विपरीत होता है। आप जिंदगी की हर तकलीफ और परेशानियों में उलझे हुए हैं लेकिन भगवान आपके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए भी कुछ नियम होते हैं। सही तरीके से की गई प्रार्थना ही ईश्वर तक पहुंचती है। दोस्तों आपको एक बात तो माननी ही पड़ेगी कि ईश्वर सभी की प्रार्थना नहीं सुनते। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पुकार ईश्वर तक पहुंचे तो आपको प्रार्थना करने के सही तरीके के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको प्रार्थना का वास्तविक अर्थ पता होना चाहिए। प्रार्थना का अर्थ होता है ईश्वर से अपने मन और हृदय की बात कहना। प्रार्थना के माध्यम से व्यक्ति अपने या दूसरों की इच्छा पूर्ति का प्रयास करता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं प्रार्थना करने के 4 नियमों की। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें ताकि उनकी कृपा आप पर बनी रहे, और अगर चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों प्रार्थना करने के 4 नियम होते हैं। अगर आप इन 4 नियमों से प्रार्थना करोगे तो ईश्वर आपकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। पहला नियम है ईश्वर पर पूरा विश्वास करें। दोस्तों जब भी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उस समय हमारे मन में ईश्वर के प्रति कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आधे मन से कभी भी ईश्वर से प्रार्थना न करें। आपकी परिस्थिति चाहे कैसी भी क्यों न हो, ईश्वर पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए और ईश्वर के प्रति हमारे मन में पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। मुश्किल समय में अक्सर हमारे मुंह से निकल जाता है कि भगवान तुम्हें मेरे ऊपर तरस नहीं आता है या मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है। जब हम ऐसा कहते हैं तो सबसे पहले हम अपनी काबिलियत पर भरोसा खो देते हैं और ईश्वर पर हमारा विश्वास हिल जाता है। लेकिन दोस्तों दिन चाहे सुख के हो या दुख के, भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ होते हैं। हम एक बार ईश्वर से रूठ सकते हैं लेकिन ईश्वर हमसे कभी नहीं रूठ सकते। वो जो भी करते हैं हमारे भले के लिए ही करते हैं। आज भले ही हमें समझ में नहीं आ रहा है लेकिन एक दिन हम खुद ईश्वर का धन्यवाद करेंगे कि उसने हमें ऐसी परिस्थितियों में डाला। अगर आप हर चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं तो एक दिन आपको सफलता जरूर मिलती है। आपका जीवन खुशहाल हो जाता है। ईश्वर आपकी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं और उस दिन आपको यह समझ जरूर आता है कि उस सफलता को पाने के लिए आपका इस कठिन दौर से गुजरना बहुत जरूरी था। इसलिए दोस्तों ईश्वर पर हमेशा विश्वास रखें और सच्चे मन से की गई प्रार्थना को ईश्वर हमेशा सुनते हैं। दूसरा नियम है आपकी प्रार्थना से किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। दोस्तों अगर कोई आतंकवादी ईश्वर से प्रार्थना करे कि लोगों को मारने का उसका प्लान कामयाब रहे तो क्या ईश्वर उसकी सुनेंगे? बिल्कुल नहीं। दोस्तों ऐसे ही अगर हमारी प्रार्थना से किसी का नुकसान होता है तो ईश्वर हमारी प्रार्थना कभी नहीं सुनते। इसलिए अगर आप ईश्वर से कुछ मांग रहे हैं तो उससे पहले जरूर विचार कर ले कि उससे किसी को नुकसान तो नहीं पहुंच रहा या फिर कहीं किसी को नीचा दिखाने के लिए तो आप प्रार्थना कर रहे हैं। इसके बजाय अगर आपकी प्रार्थना आपके हित के साथ साथ दूसरों के हित के लिए हो रही है तो ऐसी प्रार्थना को ईश्वर अवश्य सुनते हैं और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी भी करते हैं। इसलिए दोस्तों इस विषय पर एक बार जरूर विचार करें। तीसरा नियम है शुद्ध मन से प्रार्थना करें। ईश्वर से प्रार्थना का आधार मन की पवित्रता और भावनाओं की सच्चाई है। अगर मन में किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, झूठ या लालच है तो वह प्रार्थना को कमजोर कर देता है। जैसे गंदे बर्तन में शुद्ध जल नहीं टिक सकता, वैसे ही अशुद्ध मन में ईश्वर का आशीर्वाद स्थायी नहीं हो पाता। जब हम मन को शांत करके अच्छे विचारों के साथ प्रार्थना करते हैं तो हमारी ऊर्जा सकारात्मक हो जाती है।
ईश्वर उसी निर्मल भाव को स्वीकार करते हैं, चाहे शब्द कितने भी साधारण क्यों न हो। जब भी आप प्रार्थना करें उससे पहले कुछ गहरी सांसें लें और मन को शांत करें। यदि किसी के प्रति गुस्सा या कड़वाहट है तो क्षमा का भाव लाए। अगर मन शुद्ध है तो साधारण से शब्द भी शक्तिशाली प्रार्थना बन जाती है, और अगर मन अशुद्ध है तो लंबे मंत्र जब भी खोखले हो जाते हैं। चौथा नियम है, अपनी काबिलियत के हिसाब से प्रार्थना करें। दोस्तों, आप जब भी भगवान से किसी चीज के लिए प्रार्थना करते हैं उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्या आप उस चीज के काबिल है, क्या आप उसे डिजर्व करते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति कहीं का राजा बनने की प्रार्थना करता है लेकिन वो राजगद्दी संभालने के योग्य नहीं है, तो ऐसे में क्या भगवान उस व्यक्ति की प्रार्थना सुनेंगे? नहीं दोस्तों। ऐसे ही अगर आप कुछ बनना चाहते हैं या जो कुछ भी पाना चाहते हैं उससे पहले आपको उस चीज के योग्य बनना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप खुद को योग्य समझते हैं फिर भी भगवान आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं तो एक बार फिर से कोशिश जरूर करें। दोस्तों, हो सकता है कहीं पर कोई कमी रह गई हो जो अभी आपको दिख नहीं रही हो। जब आपकी कोशिश खुद को बेहतर से बेहतरीन बनाने की होती है तभी ईश्वर आपसे प्रसन्न होते हैं। आपको कभी हार नहीं माननी चाहिए। हो सकता है अगली कोशिश में ही आपको सफलता मिल जाए, और अगर एक बार आपको सफलता मिल गई फिर आपके समझ में सब कुछ आ जाएगा कि जो अभी आपके साथ हो रहा है वो आपके भले के लिए ही हो रहा है। दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें ताकि उनकी कृपा आप पर बनी रहे, और चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।